all all students are welcome in my YouTube channel। जैसे कि आप जान रहे हैं सभी विद्यार्थी कि पिछले कई सीरीज से, यानी कि आज हम 12 सीरीज में देख रहे हैं कि 12 सीरीज में 12 रूल के बारे में है कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन का जो रूल होता है, इन तमाम रूलों को जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 अलग अलग, यानी फ्यूचर का चौथे नियम के रूप में हम समझेंगे। और इस चौथे नियम में यानी कि आपके अगर नंबरिंग करेंगे शुरू से तो आपका ट्रांसलेशन का ये 12 रूल्स है, यानी 12वां रूल है, 12वां नियम है। इस नियम का तहत हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसे देखने का प्रयास करेंगे ताकि इसके जो नंबरिंग कैसे किए जाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे आप ट्रांसलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और थोड़ा इत्मीनान से इसे देखते रहें। तो देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अगर आई रहेगा और वी रहेगा, इसके साथ क्या करेंगे, आई और वी के साथ यहां शैल हैव बीन का हम यूज करेंगे। देख रहे हैं, आई और वी रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तो शैल हैव बीन का यूज करेंगे। तथा यदि यही सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि यू रहेगा, दे रहेगा, ही रहेगा या शी रहेगा या इट रहेगा या नाम रहेगा, यानी कोई भी नाम रहेगा तो नामों के साथ हम क्या करेंगे, नामों के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। विल हैव बीन का यूज करेंगे। देख रहे हैं। इसके बाद हम इतने काम जब करेंगे एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तथा सभी का मुख्य क्रिया जो होगा, सभी के मुख्य क्रिया में आईएनजी का मतलब आप समझ रहे हैं कि कई बार इसको मैंने जिक्र किया कि आईएनजी का मतलब V4, यानी कि सभी के मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, यानी V4 लगेगा। ठीक है। पहचानने के लिए कि कैसे हम इसी नियम पे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी यह बात होता है कि इसका पहचान हमें जानना जरूरी होगा कि पहचान कैसे पहचानेंगे, इसी नियम पे हम बनाएंगे। तो जिस वाक्य के अंत में ते रहा होगा रहेगा, ते रहा होगा, ते रही होगी, ता रहा होगा इत्यादि ऐसे शब्द जो आएंगे वाक्य के अंत में, तो हम इसी नियम पे बनाएंगे। इसको अगर इतना लंबा नहीं लेकर हम चाहते हैं कि एक लाइन में शॉर्टकट इसका एक हम फार्मूला समझ लें, तो फार्मूला के रूप में देखेंगे। स्ट्रक्चर हम इसका लिखेंगे। स्ट्रक्चर के रूप में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम शैल या विल में से कोई एक का यूज करेंगे। इसके बाद हैव बीन सबके साथ तो लगेगा ही, हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगेगा, वर्ब 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होगा और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब इस पे कोई सेंटेंस क्रिएट करने की बात आता है कि कोई सेंटेंस क्रिएट करिए। तो जैसे अगर हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ते रहे होंगे, अगर ऐसा सेंटेंस हम देते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते रहे होंगे, तो आपका जैसे आप देखते हैं कि आपका यू हो गया, यू के साथ क्या लगाया जाएगा, तो यू, दे, ही, सीट या कोई नाम रहेगा, उसके साथ विल हैव बीन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ विल हैव बीन हम लिखेंगे, विल हैव बीन। इसके बाद यहाँ वर्ब का 4, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब क्या है, रीड है, तो रीड का चौथा रूप में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट में आपका अंग्रेजी है, तो यहाँ आपने क्या कर दिया कि इंग्लिश लिख दिया। तो इसका हो गया कि यू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। ऐसे सीधे शब्द में आप समझे। अगर इसी को यहाँ ये अफर्मेटिव रूल हुआ, अफर्मेटिव रूल को आपने देखा। अगर इसी को नेगेटिव रूल में कहा जाए कि नेगेटिव रूल में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव रूल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए भी सीधा सा एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप नेगेटिव रूल को भी फॉलो करिए, जिसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में कि नेगेटिव का कैसे आप यूज करेंगे। जिसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल ऑब्लिक विल में से कोई भी एक लगेगा जो आपके नियम में बताए गए हैं, कैसे शैल लगेगा, कैसे विल लगेगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद आपका क्या होगा, हैव बीन तो सभी के साथ लगेगा,
हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद भी फोर का तो यूज होगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसका हम यूज करेंगे। आसानी से हम समझेंगे कि ऐसा ही इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा ही हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको समझने के लिए जैसे हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं अपने से, आप भी अपने से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसे बहुत आसानी से क्रिएट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम देते हैं कि वे लोग नदी में स्नान नहीं करते रहे होंगे, तो वे लोग आप जानते हैं कि वे लोग का दे होता है, तो आप यहाँ दे लिखेंगे। और दे के साथ जैसे नियम में क्या है कि यहाँ विल लगेगा, तो विल का हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेल और विल में से विल का मैंने यूज किया, उसके बाद नट का यूज करेंगे, तो नट का यूज हुआ। इसके बाद हैव बीन सभी में लगेगा, तो हैव बीन को मैंने लिखा यहाँ। मैं अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस स्ट्रक्चर में जो है उसी को मैं यहाँ राइट करने का काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी फोर है, तो भी फोर में क्या है कि यहाँ स्नान करना, स्नान करने का जैसे वात होता है तो वात का भी फोर हो जाएगा वातिंग। और उसके बाद नदी में, तो नदी में यानी इनटू द, नदी का बाद क्या हो गया रिवर। ठीक है, बस सीधा है, बस सीधा आपको लिखते जाना है। जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया, स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि निगेटिव रूल को कैसे आपने यहाँ ट्रांसलेट किया। फिर अगर इसी का अगर रूप आप देखते हैं कि इंट्रोगेटिव के रूप में, तो इंट्रोगेटिव के रूप में आप कैसे पाएंगे। अगर इसको हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि जब हम इरेज करते हैं पूरे को, तो इरेज करने के बाद हम क्या पाएंगे कि इंट्रोगेटिव का अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल और विल है, इस सेल और विल को क्या करेंगे कि सबसे पहले रखेंगे। तो सेल और विल को जब पहले रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद जो हैव बीन है तो हैव बीन तो लिखेंगे ही आप, हैव बीन। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ वर्ब का चौथा रूप है तो इसको लिख दिए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड्स हो गया, और उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव है तो निश्चित रूप से नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स तो होगा ही, तो यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज कर लिए। और इस तरह आप इसको कह सकते हैं, एक नया सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं कि क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। यहाँ चौथा है तो अंग्रेजी पढ़ाते रहा होगा, ते रहा होगा, ते रही होगी है, पढ़ाते रहा होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ सबसे पहले मैं है तो मैं के साथ सेल का यूज होता है, तो यहाँ सबसे पहले एक्चुअली वर्ब में सेल का यूज कर दिया। उसके बाद मैं है तो आई हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे तो हैव बीन हो गया, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी फोर है तो पढ़ाना, पढ़ाना का आप जानते हैं कि टीच होता है, तो टीच का यहाँ भी फोर करेंगे तो टीचिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है तो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का इंग्लिश हो गया। और इसके बाद अदर वर्ड्स में कुछ नहीं है, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स है तो इसको मैंने यूज कर दिया, देख रहे हैं। और इस तरह से यहाँ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर आप इसके चौथे में देखेंगे इंट्रोनिगेटिव, तो इंट्रोनिगेटिव में आप क्या पाएंगे, इसका स्ट्रक्चर आप लिखेंगे कि इसमें भी स्ट्रक्चर आपका सेल ऑब्लिक विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का आप यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ इंट्रो निगेटिव है तो निगेटिव तो होना ही है, नट भी यहाँ होगा और नट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, हैव बीन का यूज तो करेंगे, हैव बीन। उसके बाद आपका भी फोर होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और नेक्स्ट में आपका अदर वर्ड्स होगा और लास्ट में क्या होगा, इंट्रोगेटिव है सेंटेंसेस में तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज करेंगे। तो इसके साथ अगर हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो कोई भी सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, अपने से सेंटेंस क्रिएट करिए आप कि क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते रहे होंगे, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते रहे होंगे, देख रहे हैं यहाँ। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए यहाँ क्या करेंगे कि लड़के हैं प्लुरल है तो प्लुरल के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ विल, लड़के हैं तो बॉयज हो गया, विल बॉयज। उसके बाद नट का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर जैसे है उसी तरह स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको बैठाते चलेंगे। उसके बाद हैव बीन है तो हैव बीन का हमने यूज किया,
उसके बाद V4 है खेलना, खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले में ing लगाएंगे, V4 हो जाएगा, प्लेइंग हो गया। उसके बाद अदर वर्ड्स में यहाँ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में क्या है, फुटबॉल है, तो यहाँ फुटबॉल कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स में कुछ नहीं है, नॉट ऑफ इंटरोगेशन मार्क से, तो इसको मैंने लिख दिया विल बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आपने सेंटेंस को क्लियर किया और आपने देखा कि किस तरह से आपके 12 नियम को मैंने यहाँ पे सहजता पूर्वक आपके बीच में प्रस्तुत करने का काम किया। यदि आप इसके अलावा भी कुछ और भी ग्रामर संबंधित बातों को जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आप आसानी से हर तरह के नोटिफिकेशन से जुड़े रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज के साथ अगले क्लास में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर यू।